माघ मास महात्म्य 21वां अध्याय। माघ स्नान की महान शक्ति। वेद निधि ने कहा, हे ऋषिवर, आप इन बालकों के मुक्ति का साधन बताइए। इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है। लोमश ऋषि बोले, एकमात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करे। माघ स्नान से ही तीर्थ स्थान पर किए गए पाप तथा श्राप नष्ट होते हैं। माघ स्नान में महान शक्ति है। यह पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयाग संगम में माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्रीवन में भी माघ स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप और दुखों का नाश होता है तथा वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुंचता है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णुलोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। ताप्ती, सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, पयोष्णा, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करने वाला पाप से मुक्ति पाकर स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इन स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गौतमी में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओमकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य लाभ होता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्रवती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वे ब्राह्मणों को सहस्त्रों गौ, बहुत सोना तथा अन्नदान देता था। वीरसेन के ही राज्य में एक कुलविहीन, दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी, परंतु वह घर में ही रहा करता था। एक दिवस क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वह घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वह माघ का मास था। उसने एकादशी सहित 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। तदनुसार उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वह घर लौट आया तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग से राजा वीरसेन तथा उस भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमश ऋषि बोले, मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्याओं को अत्यंत लाभ होगा।